आ गए हो खुश हो गए हो गए खुश। चलो खुश तो हुए, हेटर्स थोड़े से खुश हुए हैं जी। मैनचेस्टर सिटी लूज देयर फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन और इन अ बैड वे। लेकिन रिएक्शन चेक करें जी हमारे लौंडों को कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हुए, जैसे मैच जीत के बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल कमाल तर्ज के ऊपर बैठे हुए हैं। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, रियल मैड्रिड से पूरा यूरोप डरता है। क्लिनिकल फुटबॉल उनका क्लिनिकल फुटबॉल है, रॉबरी शोबरी छोड़ दें। वैसे फुटबॉल के ऊपर अगर अब आते हैं क्लिनिकल फुटबॉल के ऊपर, तो बहुत ही टॉप फुटबॉल खेलते हैं वो। लेकिन वो बार्सिलोना से डरते हैं, बार्सिलोना से फियर उनको, हारते भी बहुत हैं, गंदा हारते हैं। अभी नियरली आ रहे हैं, और चलो कह लो कि अभी आ रहे हैं, तो क्या पहले कभी नहीं था। अब अभी जो आपको एग्रीगेट वगैरह दिखा रहे होते हैं, ये एग्रीगेट अभी 3-4 साल में बड़ा है वरना मैड्रिड और बार्सिलोना अप हैंड रखती रही है। और कुछ वो कैटलोनियल एरा के अंदर जाके कुछ गोल्स वगैरह, कुछ मैचेस ऐसे खेले थे जहाँ पे इनको गंदी हार देखनी पड़ गई थी बार्सिलोना को, वरना जो फुटबॉल है उसमें बार्सिलोना डोमिनेट करती रही है बार्सिलोना को, यूरोप की बार्सिलोना डोमिनेट मैड्रिड को करती रही है। लेकिन यहाँ पे भी प्रीमियर लीग की यहाँ टीम मैन सिटी से डरती है। यूरोप के ऊपर मैनचेस्टर सिटी का एक बहुत ही हुआ है, लेकिन इधर हम टॉटनम से नहीं जीत पा रहे। अब एक टॉटनम ने जीता क्या आज तक, किसी को कुछ पता नहीं है। 2008 में लास्ट टाइम वो ये ट्रॉफी जीते थे, और एनर्जी ड्रिंक कम से हम बाहर हो गए टेंशन नहीं है, कोई नो टेंशन नहीं है। एक कंपटीशन थोड़ा सा खत्म हुआ, ट्रैवल बहुत है, 6-7 ट्रॉफियाँ नहीं जीती, बैड में जाओ। लेकिन टॉटनम वाला क्या सीन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। टॉटनम से बहुत हार रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार रहे हैं। लास्ट सीजन वो जो चुतियापन किया था ना रेफरी ने, उस वो ड्रॉ कर गया, वरना वो मैच हम जीते थे। फोर्थ बुक क्लासिकल गेम थी। लेकिन टॉटनम वाला क्या सीन है भाई, ये कुछ समझ नहीं आ रही। जब मैच आता थोड़ी सी बनती तो हम खामोश हो जाते हैं, वरना ये टॉटनम वाला सीन है तो प्रीमियर लीग में टॉटनम को तो कुछ देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गंदा बना है, और डेफिनेटली इंटरनेशनल ब्रेक के सडनली हमारा इन्हीं के साथ मैच आ रहा है। एंड वेयर आई थिंक अगर बोनमथ वाले मैच में चैंपियंस लीग अवे है, नो वाला भी अवे मैच है, तो 3 अवे मैचेस हैं हमारे अब तो 23 को गए अगेंस्ट टॉटनम ही हम शायद इत्तेहाद के ऊपर रोटी का वो बैलेंडोर सेरेमनी भी करें, या पहले करते हैं नहीं करते ये मुझे सही समझ, लेकिन डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये चीज़ें डेफिनेटली है। टॉटनम से हम बाहर हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम। एजेंट एनर्जी ड्रिंक कप है, और इतना हम इसको फोकस अप नहीं करते। ये लोंडे यूथ रहे हैं जी। यूनाइटेड ने 5 मार दिए हैं जी लेस्टर सिटी को, और ये कह रहे हैं जी दिस इज कम बैक 10 हैक के सैक होने के सीधा बाद ही ये इनने 5 दाग दिए। लिवरपूल भी मेरा जीत गई है, चेल्सी बाहर हो गई है जी, न्यूकासल से हार गए हैं चेल्सी वाले, और इस तरह से डोमेस्टिक फुटबॉल चल रहा है। लेकिन कारबाओ कप से हम बाहर हुए हैं, ये टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात यह कि हमारा हाफ बेंच इंजर्ड पड़ा है। पेप गार्डियोला ने कहा है कि मेरे पास कल ट्रेनिंग के लिए ना सिर्फ अर्लिंग हालैंड और 2 कीपर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई बंदा नहीं है ट्रेनिंग के लिए। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। पहले तो वीडियो फनी लाइबल थी, लेकिन अब थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ है। देखिए इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, आपका बैलन डोर विनर है, लेकिन बैलन डोर विनर कैसे बैलन डोर उठाने का ये भी आपको पता होगा। बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं मैनचेस्टर सिटी को, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हमारे प्लेयर्स हो चुके हैं। ग्रीलिश में भी मैं उसको भी कुछ पंगा थोड़ा सा हो गया। सबीनियो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रीलिश की तो रिपोर्ट अगर सही शायद आई जाए, लेकिन सबीनियो बाहर होगा 2 मैच के लिए। लेकिन अगर सबीनियो और ग्रीलिश दोनों बाहर हो गए ना फिर एल है, फिर तो यार कि ये सीज़न बहुत है कि अब पता नहीं हमारी टीम को ही हो रही है या हमें फील ऐसा होता है कि हमारी टीम्स को हो रही हैं। मैड्रिड को भी यहाँ कबा हाल उनका इंजर्ड है, वैसे ये कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली। लेकिन मैनचेस्टर सिटी इस वक्त इंजरी से बहुत ज़्यादा जूझ रही है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैनचेस्टर सिटी के राइट नाउ, क्योंकि अब आप एलीट यूरोप के अंदर दाखिल होंगे। नवंबर एंड दिसंबर एलीट टाइम के मैचेस आपके होने हैं, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मैनचेस्टर सिटी के लिए। लेकिन ये आप देखना होगा हाउ पेप गार्डियोला डू, और जनवरी ट्रांसफर विंडो के अंदर हम क्या लेने जाएंगे और क्या करेंगे उसके अंदर। मिडफील्डर का तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि मिडफील्डर हमें चाहिए,
चाहिए डेफिनेटली। ना रोड्रिगस ना केडीबी, और केडीबी भी नहीं आ रहा अभी। ये वो थोड़ा सा ट्रेनिंग करता है, ओपोजिशन को डराता धमकाता है, वो फियर कर देते हैं ओपोजिशन को, केडीबी आ गया, केडीबी आ गया, लेकिन उसके बाद वो अभी आ नहीं रहा, दे ही माइट नॉट प्ले। तो 23 तक तो सेट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद वाले मैचेस थोड़े टफ है। दिसंबर 1 को पीएसजी है, जुवेंटस उसके बाद आएंगे, बड़े मैचेस आएंगे आपके, लिवरपूल भी आ जाएगी आगे। तो अब मैनचेस्टर सिटी क्या करेगी? ठीक है, अभी आपका एक बोर्नमouth में से मैच है, आज आपका बोर्नमouth से, उसके बाद आपने चैंपियंस लीग खेलनी, और एक और आपका मैच है 9 को ये शायद, तो वो छोटा मैच है चले। लेकिन जब अब आपके पास जब ये टाइम आ गया 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद अब इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो इतनी ज़्यादा इंजरीज हो जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा इंजरीज हो चुकी है मैनचेस्टर सिटी को, और ये फियर है, ये टफ चीज़ है मैनचेस्टर सिटी के लिए इसके बाहर निकल, क्योंकि लेकिन अब आपके पास प्लेयर ही नहीं है। तो पेप गार्डियोला कह रहा है एक अर्लिंग हालैंड, 2 बंदे दूसरे मेरे पास जिनके साथ मैंने मैच किए, जो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए। तो अब जब आपके पास बंदे ही नहीं होंगे तो आप खेलोगे कैसे? और अब इंजरीज के साथ अब लिविस वगैरह, अब उसको भी नहीं है, वो भी, इनकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है ये मैनचेस्टर सिटी की इंजरीज की। तो अब इसके ऊपर क्या मैनचेस्टर सिटी करने जा रही है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और अब इन चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा, कुछ ट्रांसफर विंडो के अंदर डालना पड़ेगा, और फिर मैनचेस्टर सिटी को थोड़ी सी फेजेस बनाने चाहिए। प्लेयर्स को मेंटली रख दो कि तुमने 70 मैच नहीं खेले, टेंशन मत ले, तो ठीक है 70 नहीं खेल रहा तो तू ठीक है, तेरे को अगर तू टॉप क्लास है तो 40-45 मैच तेरे को खिलाएंगे हम, उससे भी कम कर देंगे, अगर नहीं होता तो उससे भी कम कर देंगे। कुछ प्लेयर्स को ज़्यादा खिला लो, कुछ को नहीं खिलाओ, इस तरह एडिसन और ओटेगा की हाफ कर दो, आप थोड़े से एडिसन को ज़्यादा खिला दो, कभी अटेटा को ओटेगा को ले आओ। तो ये कुछ कंसर्निंग चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली आप करेंगे कम्युनिटी शील्ड के अंदर आप कुछ और प्लेयर्स को रखें जो अब आप खेलेंगे एफए कप, तो राउंड्स जो स्टार्टिंग राउंड्स के अंदर आप कुछ और प्लेयर्स को रखें। उसके बाद प्रीमियर लीग में भी रखें, और प्रीमियर लीग का ये कि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कब कम प्लेयर्स कैसे खिलाएं, कम को कैसे खिलाएं, किस तरह से चीज़ को मैनेज करें। तो डेफिनेट चीज़ें मैनचेस्टर सिटी के लिए यहाँ पे हैं कि अब किस तरह से आपने एफ ए कप कर, EFL से आप बाहर हो गए, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। चैंपियंस लीग आप किस तरह से खेली है, तो 23 तक तो ठीक है, इंटरनेशनल ब्रेक तो आप सुकून के साथ निकालोगे, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक में सुकून नहीं है, क्योंकि आपके पास जब प्लेयर इंजर्ड हैं, जब रिपोर्ट्स आएंगी क्लियर्स, तो फिर ये चीज़ें डेफिनेटली आपके स्टार्ट होगी। लेकिन अब थोड़े से मसाइल हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए, और अगर ये मसाइल ऐसे ही चलते रहे तो फिर हमारे लिए टाइटल्स निकालना इस सीज़न मुश्किल हो जाएगा। और लेट्स सी व्हाट मैनचेस्टर सिटी डू इन द ट्रांसफर विंडो मार्केट। और अब जनवरी के अंदर, जनवरी भी दूर ही है, जनवरी तक ना लग जाए कहीं, अगर PSG या जुवेंटस वाले में से हम कहीं पे कुछ लैक ऑफ हो गया, क्योंकि इंटर के साथ भी हमारा ड्रॉ हो गया था तो अगर बड़े मैचेस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, आर्सेनल के साथ भी ड्रॉ हो गया, न्यूकासल के साथ हमारा ड्रॉ हो गया, एक और ड्रॉ हमारे हो चुके हैं, ठीक है। चेल्सी से हम चलो जीते हैं, बिग 6 में, लेकिन चेल्सी वो नहीं थी जो अब चेल्सी है, स्टार्टिंग में वो चेल्सी नहीं थी, अब थोड़ा सा सवरे हैं, EFL से बाहर हो गए, लेकिन वो थोड़ी सी मसला हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। सो दिस इज सिटी न्यूज़ राइट नाउ। थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे जी मैड्रिड की तरफ। मैड्रिड के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मैड्रिड के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली हैं। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो ऑफ द लीग में भी बताया था कि ये चीज़ें नहीं हो, स्टारडम जो होता है ना, ये इनका वर्क नहीं कर रहा, यूनिटी टाइप चीज़ भी नहीं है। और अब आते हैं जी 2 मेन प्लेयर्स के अंदर, चुआमेनी और विनीसियस जूनियर जो हैं वो सेल आउट होने वाले हैं, यानी कि दे माइट एग्जिट फ्रॉम मैड्रिड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि या विनीसियस रहेगा या एम्बापे रहेगा, ये दोनों इकट्ठा नहीं चल सकते, और डेफिनेटली एम्बापे। अब एम्बापे क्या है ना, अब रियल मैड्रिड को जब ये ज़्यादा कंसर्न्स आ रहे हैं, ये मीम्स ही बन रहे हैं, ओरिजिनली मुझे पता कि
जो पेरेस को फ़ोन किया है ना पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी की तरफ से किया गया कि आपका बंदा नहीं जीत रहा। एक तो मैं कहता हूँ स्पॉइलर फन था थोड़ा सा फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, वहाँ पे बिठाते तो एक्साइटमेंट लेवल के ऊपर बैठ के अगर हम वहाँ पे देखते, वहाँ विनीशियस भी बैठा होता, सारे बैठे होते, तो फिर ज़्यादा चासा नहीं थी देखने की बैलेंडो सब नहीं, लेकिन ठीक है कर दिया उस वक्त उन्होंने। लेकिन अगर हम बात करें ना इस चीज़ के ऊपर, इस कंसर्न्स के ऊपर, तो दो कंसर्न्स आ रहे हैं। रियल मैड्रिड ने खुद डिसाइड किया कि हमारा कोई बंदा नहीं जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि उनका बैलेंडोर में काबाहाल भी था, टॉप के अंदर बेलिंगम था, ये खुद था, कार्लो एंजेलोटी था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, डेफिनेटली हो रही थी ये चार चीज़ें। लेकिन अब इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मैड्रिड ने डिसाइड किया, अब ये पेरिस ने डिसाइड किया, मैड्रिड के ओनर्स ने डिसाइड किया, क्या कार्लो एंजेलोटी नहीं किया होगा, ये थोड़ा ऊपर की बात होती है। अगर तो मैड्रिड की ऊपर वाली सतह ने डिसाइड किया, पेरिस टाइप ने डिसाइड किया, तो चाइल्डिश था। अब इस चीज़ के अंदर मैड्रिड के अंदर भी विवाद है कि हमें जाना चाहिए था, क्योंकि ला लीगा के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर आपका बंदा नहीं ना बैलेंडो डोर जीता तो ये बहुत चाइल्डिश है, छोटा है। रॉड्री ने भी कहा, मैनचेस्टर सिटी का भी ये मौकफ है कि जब हमारा प्लेयर नहीं था जीत रहा, अर्लिंग हॉलैंड का वन ऑफ द बेस्टेस्ट सीजन एवर था उसका, लेकिन लियोनल मैसी जीत रहा था, स्टैंडिंग ओवेशन के अंदर अर्लिंग हॉलैंड खड़ा था, सबको पता था कि मैसी जीत रहा है बैलेंडो डोर, लेकिन मैनचेस्टर सिटी गई वहाँ पे, गई बैठे। अगर देखे ना लीग अब हो गई, पेप ने फ़ोन किया, जिसने फ़ोन किया, तो उससे पहले तो अब हमें तो इक्वल क्लियर पता था हमारे लिए, अब मेरे लिए तो मैटर नहीं करता कौन जीता, हालैंड जीता तभी बेस्ट, मैसी जीत गया तभी बेस्ट। लेकिन अगर मैनचेस्टर सिटी के न्यूट्रल फैन की तरफ मैं बात करूँ, मैसी फैन ना बात करूँ आपसे, तो अगर हमें बता दिया जाता कि नहीं हालैंड नहीं जीत रहा, मैसी जीत रहा, तो हम जाते, शायद पता भी था ये चीज़ कंसर्निंग थी, लेकिन मैड्रिड ने नहीं डिसाइड किया कि हीट ऑफ द मोमेंट उनसे हो गया। लेकिन जब बात ठंडी हो रही है तो मैड्रिड को रियलाइज़ तो हो रहा है कि गलत हुआ। अब ये चीज़ वो बोल रहे हैं कि मुझे मिमिक्री की जा रही है, मेरे ऊपर चाइल्डिश चीज़ें लगाई जा रही हैं, लगाई पूरी मैड्रिड के ऊपर जा रही, क्योंकि जब फैब्रिजियो रोमानो ने ट्वीट किया ना कि फुल मैड्रिड नहीं जा रही, तो इसके अंदर विनीशियस नहीं आता। अगर कॉल आती कि विनीशियस नहीं जीत रहा, आधी मैड्रिड जाती बेलिंगम का बहाल, और विनीशियस नहीं जाता, बाल विनीशियस के ऊपर बात आती। लेकिन यहाँ पे बात मैड्रिड के ऊपर है, मैड्रिड का चाइल्डिश है, ला लीगा के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि चाइल्डिश है, तो अब चीज़ें विवाद में पड़ गई कि आपने गलत किया, ये विनीशियस ने भी बोला, और उसके बाद अग्रेसिव ट्वीट्स किए गए, मैं टाइम हार्डर कर दूंगा आपके लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा। मैं कहता हूँ विनीशियस का बेस्ट सीजन भी हो, वो नहीं जीत सका। अगर आप टोंट करोगे ना, अगर आप बैलन डोर या फ्रांस फुटबॉल को टोंट करोगे, चीर देंगे, ये कर देंगे, तो वर्ल्ड कप जीत, चैम्पियन लीग जीत, ला लीगा जीत, ट्रेबल जीत, कोपा अमेरिका भी जीत ले, उसके अंदर तुझे वो बैलन डोर नहीं देंगे, वो किसी साउथ अफ्रीका के क्लब के छोटे से प्लेयर को भी बैलन डोर देगा, तुझे नहीं देंगे। ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। आप कहो आपकी चीज़ें हैं, डिबेट्स करनी है तो हम भी रेडी हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि रॉड्री का गलत है, तो फिर आप कहो कि जी रोनाल्डो का भी गलत था, और उसके बाद आपके जो जीते हैं मॉड्रिच वो भी गलत था। अब जैसे ना विनीशियस नहीं जीता तो मैड्रिड वाले को पंगे हो रहे हैं, लेकिन अगर विनीशियस ना जीतता और काबाहाल जीत जाता तो फिर आप कहते गुड है, बेलिंगम जीत जाता गुड है। क्यों? प्लेयर वन रखो आप कहो कि विनीशियस ही विनीशियस, ना काबाहाल, ना रॉड्री, ना बेलिंगम, लेकिन आप कहते हो विनीशियस जीत गया, ठीक है, विनीशियस नहीं जीता तो काबाहाल, विनीशियस काबाहाल क्यों जीते? फिर आप अपने स्टैंड के ऊपर रहो। हमने कहा कि हालैंड जीते, टॉप 5 के अंदर आ गया, हमने नाम भी दिया, हमारा प्लेयर है, हम कहते हैं, लेकिन आपके भी हिपोक्रेसी है। अब इसके अंदर मैड्रिड कहती है कि अगर अब जो लीव आउट होने जा रहे हैं, यानी कि मैड्रिड से ही छोड़ रहे हैं, विनीशियस निकलेगा या जो भी होगा, वो कह रहे हैं कि अगर ये बंदा रहा हमारी टीम के अंदर तो बैलन डोर हम मिस आउट कर जाएंगे, क्योंकि इसको तो बैलन डोर वो नहीं दे रहे। या तो ये अपना एटीट्यूड चेंज करे, ब्लैक प्लेयर वाला कोई सीन नहीं है, ये सब
इनकी आपस अपनी बातें हैं, ये बस सिंपथी गेन करने के लिए सारा कुछ ये पोस्ट कर रहे हैं कि ब्लैक प्लेयर, ब्लैक जीते हुए, क्या कर रहा है ब्लैक, नहीं जीते हुए प्लेयर, जीते हुए ब्लैक प्लेयर भी। लेकिन आप ये अब ये चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, मैं डस्ट टाइम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो तुझे नहीं देंगे बैलन डोर। अगर तू जो मर्जी कर, 27 साल का 12 साल फुटबॉल खेल, वो इस एटीट्यूड के साथ और इस ट्वीट के साथ वो तुम्हें बैलन डोर नहीं देंगे। ठीक होगा, यूएफा के साथ भी आपके पंगे चल रहे हैं। अब चीज़ें ये हैं ना कि वो कह रहे हैं हमारा बैलन डोर मिस आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब विनीसियस को भी लगी होगी बात कि ये क्या पंगा है, तो विनीसियस जा रहा है शायद, और चुआमेनी भी जा रहा है मैड्रिड से आफ्टर द गेम ऑफ बार्सिलोना, कि उनका कुछ पंगा है। एंजो फर्नांडिस और रॉड्री के ऊपर बात है, लेकिन रॉड्री नहीं जाएगा, रॉड्री बैलन डोर विनर है मैनचेस्टर सिटी का, तो सीजन तो नेक्स्ट उसका पक्का है। एग्जैक्टली नेक्स्ट उसका पक्का है, क्योंकि बैलन डोर विनिंग सीजन के अंदर वो नहीं खेल पाया और उसको ACL है, वो मई तक नहीं ठीक होगी। मई में लीग्स एंड यूएफा एंड हो जाएगी, अगस्त के अंदर वो आके खेलेगा फिर से। जो अप्रोचेज है, लेकिन अगस्त के अंदर भी आता है, सितंबर के अंदर आता है, वो क्या हुआ था, लेकिन वो तो बड़ी 10 महीने बाद से बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। तो मैड्रिड हैव इश्यूज, मैड्रिड हैव लॉट ऑफ इश्यूज, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा हूँ। लेकिन अब मैड्रिड के अंदर ये इश्यूज कैसे निकलते हैं, कैसे सॉल्वेशन इनकी होती है, ये अब डेफिनेटली बहुत क्वेश्चन मार्किंग चीज़ होगी। और लेट्स सी मैनचेस्टर सिटी क्या करती है अब अपने सीजन का, जो मैड्रिड अब इस चीज़ को कैसे बढ़ाती है, बिकॉज टू द बिग यूरोपियन फोर्सेज आर इन ट्रबल, एक इंजरीज की वजह से और एक कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसे हुए। लेट्स सी व्हाट हैपन इन फुटबॉल नेक्स्ट। स्टे ट्यून्ड, वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।